मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर का फ़ोन आया, नवदीप नाम है उनका, और फिरोजपुर से आया। सर अमेरिका और उन्होंने न्यूज़ देख ली होगी, अमेरिका और ईरान का युद्ध हो गया। मैंने कहा क्या होगा, मैंने कहा मैं बात करता हूँ अमेरिका से ना, मैं बात करता हूँ अमेरिका से, ईरान से बात करता हूँ, दोनों को बीच में बिठाता हूँ, कहता हूँ युद्ध ना रोक दो। कल सुबह होते ही हमला, अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका वो कर देगा, ईरान ने दे दी धमकी, युद्ध शुरू होने में बस कुछ घंटे बाकी। जो इस चीज़ को देख लेगा ना वो तो घबरा जाए कि बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। मतलब एक युद्ध हो रहा है और फिर दूसरी जगह प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यानी कि कुछ लोगों ने 3-4 दिन से जो तेजी थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग की। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज सुजलोन ने 44 का आंकड़ा भी छू लिया है ना, 44 का आंकड़ा छू लिया। इससे पहले एक बार मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी जहां विश्लेषक ने कहा था एक ने कि 46 का इसका ना एक स्टॉप लॉस है, उससे नीचे भी शेयर जा सकता है। पर उसके बाद कंपनी ने बहुत धमाकेदार रिजल्ट दिया था। 59 रुपीज़ से लगातार कंटिन्यू शेयर गिर रहा है। क्या कुछ अलग संभावना दिख रही है? क्या पेनल्टी वाली न्यूज़ आ रही है? क्या अब सुजलोन एनर्जी के ऊपर आगे क्या दृष्टि बनेगी, उस बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे ईरान और अमेरिका का युद्ध और भारतीय बाजार के अंदर इसका इफ़ेक्ट। दोस्तों, कल बाजार के अंदर आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली क्योंकि अमेरिका ईरान की नीतियाँ, उससे कच्चे तेल की उछाल और प्रॉफिट बुकिंग। जब कल ईरान अमेरिका की न्यूज़ से ये स्थितियां पैदा हुई कि बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। मतलब एक युद्ध हो रहा है और फिर दूसरी जगह प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यानी कि कुछ लोगों ने 3-4 दिन से जो तेजी थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग किए। और कल मैंने आपको भली भांति इसके बारे में समझाया था। भैया बाहर देश में कुछ भी हो जाएगा ना, भारतीय बाजार गिर जाएंगे। सबसे ज़्यादा गिरते हैं भारतीय बाजार, चेक कर लेना आप। कुछ भी इधर उधर हो जाए ना, बाजार गिरेंगे। और उसके बाद फिर ऐसा माहौल पैदा होगा न्यूज़ चैनलों में, यूट्यूब में ऐसा माहौल पैदा होगा कि भैया कल तो बाजार पूरा तबाह हो जाएगा। कल अगर आप न्यूज़ चैनल देख लेते, अमेरिका कर रहा है कल सुबह होते ही हमला, अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका वो कर देगा, ईरान ने दे दी धमकी, युद्ध शुरू होने में बस कुछ घंटे बाकी। जो इस चीज़ को देख लेगा ना वो तो घबरा जाएगा। भैया नया नया बंदा, और भैया बेचो, भागो, निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर का फ़ोन आया, नवदीप नाम है उनका, और फिरोजपुर से आया। सर अमेरिका और उन्होंने न्यूज़ देख ली होगी, अमेरिका और ईरान का युद्ध हो गया। मैंने कहा फिर मेरी जो कल वीडियो थी फिर क्या समझे उससे आप? फिर अब क्या होगा? मैंने कहा मैं बात करता हूँ अमेरिका से ना, मैं बात करता हूँ अमेरिका से, ईरान से बात करता हूँ, दोनों को बीच में बिठाता हूँ, कहता हूँ युद्ध ना रोक दो, हमें अपने शेयर बाजार को ऊपर देखना है। फिर वो हंसने लग गए। भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस बात का, जो हो रहा है उस पर आपको बहना पड़ेगा। नदी का भाव ऐसा है ना, तो विपरीत दिशा में नहीं जाना, इस दिशा में जाना है आपको। आप कुछ नहीं कर सकते, कोरोना आ गया, आप बाजार को रोक नहीं सकते, बाजार को उठा नहीं सकते, हम कुछ बाजार के अंदर कर नहीं सकते। तो सोचना फिर क्यों है? सोचना क्या है, आगे जो होगा देखा जाएगा, पर अच्छे से रोके अंदर। क्या हुआ? आज गिरा बाजार, ग्रीन हो गया ना। कल तक के लगा तबाह हो जाएगा। बहुत सी वीडियो बना रहे हैं लोग, 10-10 वीडियो बना रहे हैं इस चीज़ में, समझा कोई नहीं रहा है। देखो सर, जब भी बाजार गिरता है किसी ना किसी कारण से, ध्यान रखना ना आज इस बात का, अपॉर्चुनिटी है वो। अगर कंपनी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, बाजार में हमारा कोई भी टेंशन का विषय नहीं है, भारी चीज़ों से बाजार गिर रहा है, अपॉर्चुनिटी है ये। कोरोना आया, ये अपॉर्चुनिटी थी भैया, कहाँ भाग गया बाजार? ये फजूल की बातें हैं। कल को देखो सर, अगर ये चीज़ें हैं तो ये पूरी ज़िंदगी भर चलेगी। कल को ये हो जाएगा, कल को वो हो जाएगा। कल ट्रेड डील के जब बारे में बात हो रही थी, बाजार के अंदर लोग तेज़ी देख रहे थे। मैंने आपको क्या समझा दिया था? समझो उस उद्देश्य को। कल इजी माई ट्रिप में क्या समझाया, उससे पहले क्या समझाया, सुजलोन में मैं क्या समझा रहा हूँ, आइडिया में क्या समझा रहा हूँ, हो रहा है ना वैसी, उस स्थितियाँ वैसी पैदा हो रही है ना। तो ये जो युद्ध की स्थितियाँ पैदा हो रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी ढूंढो भैया, कुछ शेयर ऐसे रखो जो डिविडेंड देते हो, गिरावट में उनको लो और अपना पोर्टफोलियो सजाओ।
10-20 शेयर ऐसे रखो कंपनियों के कि जो आपको डिविडेंड देते हो, जो आपका बुढ़ापा सही कर दे। भैया 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 2-2 रुपये, 5-5, 3-3 रुपये डिविडेंड मिलता है, उस पर सिप लगा दो और भैया मजे लो। ये तो गिरावट हो रही ना, टेंशन ना लो इसमें। कल भी मैंने आपको ये समझाया था, ये युद्ध तब हो रहा है जब कोई दोनों वार्ता कर रहे हैं, अभी युद्ध हुआ नहीं है। उन चीज़ों को समझो तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो सर, एक न्यूज़ आई है जहां ट्रम्प ने कुछ कह दिया और इसके वजह से आज बाजार सही हो गए, कल को कुछ और कह देंगे ना, बेकार हो जाएंगे। ट्रम्प ने ईरान को 10 दिन की मोहलत दे दी है और वो कह रहे हैं कि दुनिया देखेगी। अब क्या देखेगी? ट्रम्प का कहना है कि दुनिया के पास ये देखने के लिए 10 दिन है कि 10 दिन का समय मिल गया, 10 से 15 दिन का। ईरान समझौते पर सहमत होता है या बुरी चीज़ें होगी, यानी कि वो अभी भी समझौते के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रम्प 10 दिन का समय दे दिया, 10 दिन तक नहीं मानते तो क्या होगा? युद्ध हो जाएगा। युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? बाजार गिर जाएगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? बाजार भाग जाएगा। हम ऐसे खोते रहेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया को अगले संबद्ध 10 दिनों में पता चल जाएगा कि अमेरिका ईरान के साथ समझौता करेगा या सेनाई कार्रवाई। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ पर टिकी हैं कि अमेरिका जो है ईरान को मना रहा है, धमकियों दे के मना रहा है, किसी ना किसी हर संभव चीज़ों से मना रहा है। 10 दिन है, समझो, बात कर लो, समझौते कर लो, या फिर सेनाई कार्रवाई करोगे तो फिर ये दुनिया देखेगी फिर तबाही का मंजर। इस न्यूज़ ने बाजार के अंदर माहौल अच्छे कर दिए। क्यों? क्योंकि 10 दिन मिलेंगे ना बाजार को। ये बाजार है, यहाँ हमारा मेहनत का पैसा लग रहा है और मेहनत का पैसा अच्छी जगह लगा दो। ये जो पैनी स्टॉक होते हैं ये कमाई के मौके होते हैं, इसमें कमाई ढूंढ लो कैसे हो सकती है, स्टॉप लॉस लगा के। और जो अच्छी चीज़ होती है उसमें टूर की डिविडेंड के मजे लो। लोग घुमाते रहेंगे, हम घूमते रहेंगे, रोज़ रात को वीडियो उनके देखेंगे, सुबह वैसा होता नहीं। पर आज तक आपने मेरी कोई भी वीडियो देखी हो उससे कुछ ना सीखने को मिला हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और वैसी चीज़ें हो रही हैं। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है कृपया ज्वाइन कर सकते हैं। 89 रुपीज़ का सबसे ज़्यादा मंथली एक रिचार्ज है ज्वाइन बटन का। जो करेगा उसका आगे जाकर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो अच्छा करने के लिए हमें और अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सीखने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और जब हम कुछ सीख लेते हैं तो हमें दृष्टि बन जाती है। जब हम अच्छी चीज़ को पकड़ लेते हैं और बुरी चीज़ से समझ जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए वही हो जाती है। जैसे आज हमें 44 रुपये में सुजलॉन एनर्जी देखने को मिला। सुजलॉन एनर्जी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी शेयर गिर रहा है। देखो जब शेयर भागता है ना तो वो पब्लिक को चढ़ा रहा है, पब्लिक को चढ़ा रहा है, पब्लिक को चढ़ा रहा है। पिछले 2020 से 2024 तक लगातार शेयर भागा है, लगातार 86 के इसके हाई है, 50% तक के शेयर गिर चुका है, 44 रुपये में शेयर आ चुका है। एक ने 46 के स्टॉप लॉस दिए थे, वो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। देखो सर, जब कुछ ही के अंदर गिरावट आती है, उछाल आते हैं, टारगेट निकल कर आपके सामने आ जाएंगे और वो टारगेट पूरे हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं होता है। तो चीज़ों को आपको हमेशा समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी शेयर के अंदर पब्लिक बैठ जाती है, वो कितना अच्छा वर्क कर ले भैया रुला देगा। वो कितना अच्छा वर्क कर ले, अगर उसके अंदर पब्लिक बैठ जाए ना रुला देगा। कैसे? अडानी बिल्मर क्या अच्छी कंपनी नहीं है? क्या वो अच्छी कंपनी नहीं है? बिना कुछ अच्छे हुए आईपीओ के बाद तो 800 शेयर भाग गया। अब वो शेयर भी अच्छी कर रहा है, आईपीओ के पैसे से उसने पूरा प्लांट भी खोल लिया, उससे अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है। पर गिरा किस लिए था? अडानी ग्रुप अलग हो गया। अब अडानी ग्रुप अलग हो गया तो भैया आपका फॉर्च्यून ब्रांड तो चलता है। अगर हम किसी चीज़ से पूछ लें कि आपकी हर एक चीज़ अच्छी है, भैया शेयर क्यों नहीं भाग रहा है? वही बात है ना, पब्लिक। तो पब्लिक को चौकन्ना बनना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं तो रिजल्ट पर भले ही तेज़ी आपको किसी शेयर में देखने को ना मिले या मिले, पर उसके वजूद होते हैं। रिजल्ट से पहले सुजलॉन ने तेज़ी दिखाई थी और पहुंच गया था 50 से ऊपर। इसी तरीके से एक शेयर है, थोड़ा बताऊँ, समझा रहा हूँ, मोरपेन लैब। रिजल्ट से पहले तेज़ी 40 तक शेयर, उसके बाद गिरावट, उसके बाद क्या हुआ? 2-2.5 रुपये के तेज़ी आई थी आज, तो 40 में फिर पहुँच गया वो। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा था। उसे बाजार एक सलामी उसको देनी है उसके रिजल्ट में, क्योंकि अभी तक के उसने बहुत अच्छी सेल कर दी थी। 10 फरवरी को उसका रिजल्ट आया था। पर सुजलॉन के साथ वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार सुजलॉन के साथ अच्छा हो सकता है, क्योंकि भैया रिजल्ट मायने रखता है ना।
दूसरा रिजल्ट इसने सब कुछ अच्छा दे दिया, अब विश्लेषकों के कहे मुताबिक इसके वो भी आ गए कि भैया रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके बावजूद भी शेयर गिर रहा है। तो अब विश्लेषक आगे निकल कर कैसे, ग्रिड से कनेक्टिविटी नहीं हो रही है जी, बाहर निकलने की इनकी उसमें प्रॉब्लम होगी बिजली को बाहर भेजने के लिए, भूमि अधिग्रहण करना, भूमि की इसको जरूरत है। तो भैया इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद 4200 करोड़ की सेल कैसे हो गई है। कोई पूछे कि सुजलोन एनर्जी के अंदर रिजल्ट के बाद विश्लेषक ये कह रहे हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है आगे के काम करने के लिए, तो भैया उसने पहले जो 4200 करोड़ रुपए की सेल कर दी, क्या वो कैसे हो गई है। तो इसमें मतलब क्या है, पब्लिक ज़्यादा बैठ जाती है। समझ रहे ना बात को, जो बातों को समझेगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, एक्सचेंज पर आई पेनल्टी की खबर, सुजलोन एनर्जी शेयर टूटा। देखो सर, इसकी एक सहायक कंपनी थी, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी के ऊपर कुछ शॉर्ट पेमेंट थी, उसके ऊपर इसके लगा दिए गए इसके ऊपर पेनल्टी, और वो पेनल्टी 9 करोड़ रुपए करीब है। अब ये आपको समझना है कि वो जो पेनल्टी है इसकी जो पहली कंपनी सहायक कंपनी उसके ऊपर थी, पर वो विलय हो गए, मर्ज हो गया सुजलोन एनर्जी पे। तो ये एक कारण है जहां पर इसकी पहली कंपनी ने कुछ शॉर्ट पेमेंट की थी, उसके ऊपर IGST के तहत कस्टम ड्यूटी के शॉर्ट पेमेंट से जुड़ा ये वाक्य है। कंपनी ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ बाहर से माल आया, यहाँ से बाहर भेजा, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है 9 करोड़ 60 लाख करोड़ की है, इसकी वजह से आज शेयर गिर गया। तो जब इतनी छोटी अमाउंट की वजह से शेयर गिर सकता है, तो फिर 4200 करोड़ रुपए की सेल, ये पेनल्टी से 9 करोड़ की तो शेयर गिर गया आज जो न्यूज में है, तो फिर ये 4200 करोड़ रुपए की जो सेल थी उससे शेयर भागा क्यों नहीं है। और उससे पहले जो अच्छी अच्छी सेल करी है इसने, उससे क्यों नहीं भागा ये चीज़। समझो, हम बहुत अलग तरीके से चीज़ें समझा रहे हैं, जो इसको समझेगा वो आगे बढ़ेगा। देखो सर, मैं आपको बताऊं, 44 रुपये तक का शेयर आ चुका है, आज 45 रुपये करीब, तो 44 रुपये आ गए, वो पेनल्टी की खबर से आया है। और पिछले 3 महीनों में कंपनी का जो शेयर है 20% तक टूट चुका है। इसके अंदर एक अच्छी बात हो रही है, विदेशी निवेशक अपने हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। और मैंने आपको पहले कहा था कि विदेशी निवेशकों पर विश्वास मत करना। अभी न्यूज़ बताई थी ना मैंने आपको वोडाफोन आइडिया और सुजलोन पर, कि विदेशी निवेशक अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। पहले इसमें 22.70% के FIs थे, अब 23.73% के हो गए हैं। अच्छा, अब बढ़ रही है तो फिर गिर क्यों रहा है, ये अच्छी खबर है। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ा। पिछले 21 महीनों के अंदर सुजलोन एनर्जी के शेयर के अंदर 50% तक की गिरावट आ गई है। और ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा, कंपनी का शेयर जो है 44 रुपये करीब आ गया। 86 रुपीज़ का हाई था, 44 रुपये तक कंपनी का शेयर आ गया है। और विश्लेषक कह रहे हैं कि भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आप समझ कर चल सकते हैं। इसके जो टारगेट है, अभी भी JM फाइनेंशियल कह रहा है 64 रुपये के लक्ष्य पे वो कायम है। तो वहाँ एक बार हो सकता है वहाँ जा सकता है। दूसरे ने इसके टारगेट को कम भी किया है, जो 55 रुपये का दर्शा रहा है। तो ये वो सारी स्थितियां हैं जहां पर आपको चीज़ों को समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से मोरपैन में एक बार तेज़ी आई है, तो हमें एक उम्मीद है दूसरी कंपनी को देखकर, क्योंकि हम एनालाइज करते हैं अलग अलग चीज़ें, तो एक बार यहाँ तेज़ी आ सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें संभल कर रहना पड़ेगा। 41 तक पहुँच सकता है सुजलोन एनर्जी का शेयर, तो आप ये भी समझ कर चलें, क्योंकि इसका जो एक अंशुल जैन जी ने कहा था कि 46 रुपये का इसका स्टॉप लॉस था, उसको भी इसने तोड़ दिया है। तो इस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो सुजलोन एनर्जी के अंदर बैठ गई है पब्लिक, और जब पब्लिक बैठ जाती है तो वो कितने अच्छी चीज़ें प्रोग्रेस कर ले, हर एक पब्लिक अमीर नहीं हो सकती। सुजलोन की हर एक चीज़ मजबूत है, सिवाय इसके कि इसके अंदर प्रमोटर कम है। दूसरी, अगर इसकी सेल देख लें, वो तो भैया फिर अच्छी चीज़ है ना, वो भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सी ऐसी कंपनी है जो अपनी सेल को डबल तक करती जा रही है ना। पहले बहुत ऐसी कंपनी है, फिर भी उसमें गिरावटें हो रही हैं। तो ये आपको समझना है कि कंपनी का जो वजूद है अच्छा है, पर ये जो दबाव है ना, उसको आपको समझ कर चलना पड़ेगा। जैसे भी IT शेयर के अंदर एक दबाव पैदा हो रहा है AI का, पर उस AI के साथ, एंथ्रोपिक के साथ इन्फोसिस ने जब साझेदारी की, तो इन्फोसिस का शेयर जो है अगले दिन बड़ी तेज़ी के संकेतों के साथ था। उसी दिन वीडियो बना दी थी मैंने आपके लिए, क्या कहा था, अभी बहुत नीचे गिर गए हैं, दबाव में अभी भी शेयर। तो क्या हुआ, फिर वो गिरावटें हो गई हैं। तो माहौल को आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।